गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार कुमावत। वेलकम बैक टू सीसी ऑनलाइन क्लासेज रिंगस। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो क्लासेज हुई थी उसमें मैंने एक पोएम आपके कंप्लीट करवा दी थी और वो पोएम कंप्लीट कराने के बाद आज जो है मैं आपके सामने नेक्स्ट पोएम लेके आया हूँ। और आज के वीडियो में आज को मैंने आपको जो है अपना ग्रुप है उस ग्रुप के थ्रू मैंने क्या डाला है, वही जो अपना डिलीटेड पोर्शन है 11 लिटरेचर का वो भी मैंने डाल दिया। तो उसमें देख लीजिएगा, कुछ पोएम्स अपनी हटा दी गई है, 4-5 पोएम अपनी डिलीट कर दी गई है और कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी अपनी हटाई गई है, कुछ ड्रामाज भी अपने हटाए गए हैं। तो वहाँ आप थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अभी जो वीडियोज बीच में नहीं डाल पाया मैं, इसके पीछे कुछ रीज़न था। मैं भी बीमार हो गया था, इसलिए थोड़ा ठीक है फिजिकली थोड़ा इनेबिलिटी थी कि मैं नहीं कर पाया, क्लासेस नहीं डाल पाया। और अभी वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से कहूँगा कि जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, आप अभी ऑनलाइन क्लास जो आपकी चल रही है इसको ज्वाइन कीजिए और अपने साथियों के साथ भी क्या कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, तो जल्दी कीजिए स्टूडेंट्स, और सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए फटाफट। ऑनलाइन क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, लाइव क्लास गोइंग ऑन। तो ज्वाइन फास्ट स्टूडेंट्स, मैं पोएम स्टार्ट करने जा रहा हूँ और जल्दी कीजिए आप लोग। ठीक है, जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं वो फटाफट क्लास से जुड़ जाएँ। ओके स्टूडेंट्स, और जो अपनी जो फर्स्ट पोएम है मैंने आपको पढ़ाई थी पीकॉक वाली, उसके क्वेश्चन आंसर मैं आज या कल में आपके पास भेज दूंगा। ओके, तो आज वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक बार फिर से कहूंगा आप लोगों को कि जल्दी से कीजिए, ज्वाइन कीजिए, क्लास चल रही है आप लोगों की। ठीक है, फटाफट क्लास ज्वाइन कर लीजिए। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग सबके, गुड इवनिंग। हाँ बेटा, गुड इवनिंग मेरे को दिख रहा है, बिल्कुल आप लोगों का जो स्नेह है वो बिल्कुल बना हुआ है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। तो चलो हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। अब बच्चे जुड़ भी गए हैं तो हम क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज। देखना तो मेरी जो पोएम है वो कौन सी है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, कि ये दुनिया जो है, इस दुनिया में हम लोग क्या हो गए हैं, काफ़ी इन्वॉल्व हो गए हैं। इस पोएम का क्या मीन्स होगा कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, कि दुनिया हमारे लिए काफ़ी है। मीन्स हम दुनिया में क्या हो गए हैं, काफ़ी इन्वॉल्व हो गए हैं। इस दुनिया के मटेरियलिज्म में, भौतिकवाद में हम लोग क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। ये जो पोएम है ये किसने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। हमारे बहुत ही जाने माने पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, उनकी ये पोएम है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पोएम है, ठीक है, इट हैज़ 14 लाइन्स इस पोएम में। और मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच बताए भी थे कि 14 लाइन्स लिटरेरी टर्म्स बताए थे आप लोगों को। 14 लाइन्स की जो पोएम होती है उस पोएम को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों को याद आ रहा होगा, उस पोएम को हम लोग कहते हैं सोनेट। क्लियर है? तो सोनेट का वीडियो भी मैंने डाला था और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो ये पोएम जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पोएम क्या है स्टूडेंट्स, एक सोनेट है। हाँ बेटा, जल्दी ज्वाइन कीजिए आप लोग, क्लास चल रही है आपकी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, जल्दी आइए और सबको बोलिए अपने साथियों को कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। तो इस पोएम में पोइट क्या कहना चाहता है पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। पोइट कहता है कि हम जो है इस दुनिया की, ठीक है, कंफर्टेबल थिंग्स में क्या हो गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं। और इन्वॉल्व होने के कारण हमने क्या कर दिया, अपनी, ठीक है, खुद की आत्मा को ही मानो क्या कर दिया हो, बेच दिया हो। ठीक है, द पोइट्स मीन्स टू से दैट वी ह्यूमन बीइंग्स आर सो मच इन्वॉल्व, सो मच इंडल्ज्ड इन द मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। ठीक है, आवर ओनली फोकस इज ऑन मेटेरियलिज्म, हमारा एकमात्र फोकस किस चीज़ के ऊपर रह गया है स्टूडेंट्स, मेटेरियलिज्म के ऊपर ही रह गया है। हम लोग जो है वो, ठीक है, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं हम। ठीक है, वी वांट टू गेदर, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करते आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा करते करते हम क्या कर रहे हैं, भाग दौड़ भई हमारी ज़िंदगी हो गई है। और ठीक है, उस ज़िंदगी में हमने अपनी, ठीक है, खुद के कंफर्ट्स को क्या कर दिया है स्टूडेंट्स, खो दिया है। आई मेरी बात समझ में? ऐसा हम लोग पास्ट में भी करते आ रहे थे, पास्ट में भी हम लोग जो है वो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे ही भाग रहे थे और फ्यूचर भी मेरे हिसाब से ऐसा ही हमारा रहेगा कि हम मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे ही चलेंगे। ठीक है, ऐसा पोइट हमें कहना चाह रहा है।
तो फर्स्ट लाइन क्या बोलती है, फर्स्ट लाइन हम लोग देख लेते हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूं पोएम को, देखिए आप लोग क्या बोलना चाह रहा है पोइट कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। पोइट कहता है कि वी ह्यूमन बीइंग्स आर सो मच इन्वॉल्व्ड इन द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, इन मटेरियलिज्म। द पोइट सेज दैट वी ह्यूमन बीइंग्स आर सो मच इन्वॉल्व्ड इन मटेरियलिज्म, कि हम भौतिकवाद में काफ़ी कुछ क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है। और ये हमारा जो इन्वॉल्वमेंट था ये लेट मीन्स पास्ट में भी था, ठीक है। हम आवर फोकस इन मटेरियलिज्म, ठीक है, हैज़ बीन इन पास्ट ऑल्सो। आवर फोकस इन मटेरियलिज्म हैज़ बीन इन पास्ट ऑल्सो एंड इट विल बी इन फ्यूचर ऑल्सो। सून का मीन्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्यूचर। तो हमारा जो ये फोकस है ना मटेरियलिज्म के ऊपर, ये इन फ्यूचर भी रहेगा, पास्ट में भी रहा है, लेट का मीन्स पास्ट और फ्यूचर में भी रहेगा। तो फर्स्ट लाइन आपको समझ में आ गई होगी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर अपना पोइट क्या कहना चाह रहा है कि वी ह्यूमन बीइंग्स आर सो मच इन्वॉल्व्ड इन मटेरियलिज्म, आवर ओनली फोकस इन मटेरियलिज्म हैज़ बीन इन पास्ट एंड इट विल बी इन फ्यूचर ऑल्सो। और ये फ्यूचर में भी रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। आज देखो मैं मेरी बात करूँ तो हम सोचते हैं कि यार अच्छा मकान होना चाहिए, दूसरी बात मकान में फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, एसी भी होनी चाहिए, ठीक है, मेरे पास एक 4 व्हीलर भी होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें, आईफोन भी मेरे पास होना चाहिए। आईफोन का नाम सुनते ही आप लोगों के चेहरे खिल उठे होंगे, ओके। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स, भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें। तो इनके पीछे हम भागते आ रहे हैं। आई मेरी बात समझ में? हम लोग पास्ट में भी इनके पीछे भाग रहे थे और फ्यूचर में भी ऐसा ही चलता रहेगा। आगे क्या बोला जा रहा है कि गेटिंग, हम इनको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वी ट्राई टू गेदर देम, वी ट्राई टू गेदर दीज कंफर्टेबल थिंग्स, हम इन कंफर्टेबल चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और स्पेंडिंग, और इनको प्राप्त करने के लिए हम लोग हमारा पैसा, हमारा टाइम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। और ऐसा करते करते वी ले वेस्ट, हमने क्या कर दी है, ठीक है, खराब करती है, व्यर्थ कर दी है। आवर पावर्स, हमारी शक्तियाँ ही खो दी है, हमने हमारी आत्मा ही बेच दी है। पॉइंट कहना चाह रहा है कि वी आर रनिंग अबाउट, we are after materialistic things, we want to gather them, we want to collect them, and by doing so we have lost our powers, we have lost our soul, we have sold our soul, हमने अपनी आत्मा क्या कर दी है, बेच दी है। आत्मा बेच देने का मतलब क्या हो गया कि हमने हमारा कंफर्ट ही क्या कर दिया है, भूल गए हम लोग हमारे कंफर्ट को, तो और फालतू की चीजों के पीछे भाग रहे हैं। लिटिल का मीन्स क्या होता है, न के बराबर, बहुत कम। वी सी इन नेचर, आज हमारा जीवन कुछ ऐसा हो गया है कि प्रकृति में हम बहुत कम चीज़ें देख पाते हैं। मीन्स हमें नेचुरल चीज़ें मिली है, नेचुरल चीज़ों का मतलब जैसे मैं ट्रीज की बात करूं, हमारे रिवर्स है, हमारे सीज हैं, समुद्र वगैरह, ऐसे ही मैं बोल दूं कि नेचर से हमें जैसे हिल्स मिली है, माउंटेन्स मिले हैं, नेचर से हमें क्या मिला है स्टूडेंट्स, मिनरल्स वगैरह मिला है। तो इन नेचुरल चीज़ों की तरफ तो हमारा क्या जा रहा है, ध्यान जो है ना वो बहुत कम जा रहा है हमारा, ठीक है। एकमात्र जो ध्यान जा रहा है वो किसकी ओर जा रहा है, मटेरियलिज्म की ओर जा रहा है। आवर ओनली फोकस हैज बीन ऑन मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म के ऊपर ही हमारा फोकस रहा है, रहेगा। वी आर इग्नोरिंग आवर नेचुरल थिंग्स That has given to us by nature, तो हम उन नेचुरल थिंग्स को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं जो हमें नेचर ने प्रदान की है, ठीक है। और ऐसा करते करते हमें नेचर में बहुत कम चीजें क्या आ रही है साहब, हमारी खुद की नजर आ रही है, दैट इज आवर, जो हमारी है।
तो नेचर ने हमें बहुत कुछ चीज़ें दी है, लेकिन हम बहुत कम चीज़ों को ही पहचान पा रहे हैं कि ये हमारी है, क्योंकि हम तो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, हम तो मैन मेड थिंग्स के पीछे भाग रहे हैं, मानव के द्वारा बनाई गई चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, नेचर की चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहे हैं। हम आईफोन के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग ऑडी कार के पीछे भाग रहे हैं, हम ठीक है बढ़िया बढ़िया अपने जो कंफर्टेबल थिंग्स है उनके पीछे भाग रहे हैं, हम एलईडी टीवी के पीछे भाग रहे हैं, हम नेचुरल चीज़ों के पीछे हमने भागना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। इट मीन्स वी ह्यूमन बीइंग्स आर इग्नोरिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड वी आर आफ्टर द मेटेरियलिज्म, और हम लोग मेटेरियलिज्म के पीछे पड़े हुए हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हमने क्या कर दिया है, आवर हार्ट्स अवे मीन्स हमारे खुद के कंफर्ट्स, आवर हार्ट्स हमारे खुद के कंफर्ट्स हमने क्या कर दिए, अवे हमने छोड़ दिए हैं, और हमने हमारे खुद के कंफर्ट को का बलिदान करते हुए इस मानव समाज को एक क्या दिया है बेटा, एक मात्र गिफ्ट दिया है, और वो गिफ्ट हमारा क्या है बेटा, बून का मीन्स होता है वरदान। हमने हमारे खुद के कंफर्ट्स को क्या करते हुए स्टूडेंट्स, हम हमारे खुद के कंफर्ट्स को भूल गए हैं, और खुद के कंफर्ट्स को दांव पे लगाते हुए हमने क्या किया, इस मानव सभ्यता को, इस मानव जाति को एक गिफ्ट दिया है, और वो हमारा गिफ्ट जो है वो सोरडिड है। सोरडिड का मीन्स क्या होगा, ठीक है, ट्राइबल गिफ्ट है, निम्न कोटि का तुच्छ सा हमारा क्या है, गिफ्ट है, पेटी गिफ्ट है। आई मेरी बात समझ में? तो इस दुनिया को हमने कुछ भी नहीं दिया है, हमारा गिफ्ट जो है वो नेचर के गिफ्ट के सामने क्या है, काफ़ी छोटा है। लास्ट लाइन में ये बताया गया है, और हमने हमारा खुद का हार्ट क्या कर दिया है, त्याग दिया है। मीन्स वी हैव गिवन अप आवर ओन कंफर्ट्स, वी हैव लेफ्ट आवर ओन कंफर्ट्स इन अचीविंग मोर एंड मोर मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। ज़्यादा से ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को प्राप्त करने के लिए हमने खुद की कंफर्ट्स को क्या कर दिया है, खो दिया है। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने क्या थी, फर्स्ट स्टेंजा था। इस पोएम में 3 स्टेंजाज हैं। शुरू की 4 लाइंस मैंने आपको बताई। इस पोएम की 4 लाइंस का जो आपके सामने जो राइम स्कीम है, वो राइम स्कीम क्या होगी, ए बी बी ए। कैसे मैं बताता हूँ, सून की राइमिंग किससे हो रही है, बून से हो रही है। देख लो, चाहे इसे मैंने राइमिंग निकालना बताया था कि सिमिलर साउंड्स हम देखते हैं, तो लास्ट वर्ड जो है उसका देखो साउंड किससे मैच हो रहा है, बून से मैच हो रहा है। सून बून ऊन का साउंड आ रहा है, तो इन दोनों को मैंने ए मान लिया। पावर्स आवर्स, ठीक है, तो इन दोनों का साउंड मैच हो रहा है, तो फर्स्ट को मैंने ए मान लिया, दूसरे को मैंने बी मान लिया। फिर पावर्स और आवर्स का साउंड सेम था, तो मैंने इसको भी क्या मान लिया, बी मान लिया। फिर बून और सून का साउंड मैच था, तो मैंने इसको ए मान लिया। तो फर्स्ट स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या होगी स्टूडेंट्स, ए बी बी ए। क्या होगी, ए बी बी ए। अब इस स्टेंजा के नीचे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस मैं एक बार लिख देता हूँ। तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, देखते जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट डज सर लाइट चालू करना है एक बार, ये दरवाज़ा खोल दो थोड़ा सा। व्हाट डज, और मैं बोलूँ द लाइन, व्हाट डज द लाइन, और लाइन कौन सी है स्टूडेंट्स, लेट एंड सून, और ये मैंने आगे लिख दिया रेफर टू। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास है कि ये लाइन जो है ना, लेट और सून है, ये लाइन किसके लिए रेफर हुई है। तो यहाँ पर इसका आंसर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, आप लिखते जाइए। तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ यूज्ड, और ये मैंने लिखा इन द सेंस ऑफ ऑलवेज। ये जो लाइन है लेट एंड सून, इसका यूज जो हुआ है वो ऑलवेज के सेंस में हुआ है, हमेशा के अर्थों में हुआ है, सर्वदा के अर्थों में हुआ है। आगे और है इसका आंसर, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि आवर फोकस
आवर फोकस, और ये मैंने लिख दिया ऑन मेटेरियलिज्म, आवर फोकस ऑन मेटेरियलिज्म हैज़ बीन ए प्रॉब्लम, एक समस्या रहा है। किस में रहा है तो मैं बता देता हूँ, इन द पास्ट, पास्ट में भी एक समस्या रहा है, एंड इट, और ये रहेगा, इट विल कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू, और कब तक रहेगा स्टूडेंट्स तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कंटिन्यू टू बी इन फ्यूचर, ये कब तक रहेगा स्टूडेंट्स, फ्यूचर टू, फ्यूचर में भी रहेगा। सर बंद कर देना एक बार। तो मैं बता देता हूँ, लेट एंड सून मैंने आपको बताया था, लेट का मीन्स बताया था पास्ट और सून का मीन्स मैंने बताया था फ्यूचर। तो इसमें बताया गया कि लेट एंड सून का जो मीन्स यहाँ पर रेफर हुआ है ना, लेट एंड सून, वो किसके लिए हुआ है, ऑलवेज के लिए हुआ है, ऑलवेज की सेंस में हुआ है कि हमारा एकमात्र फोकस किसके ऊपर रहा है साहब, मेटेरियलिज्म के ऊपर रहा है, जो क्या है साहब पास्ट में भी एक प्रॉब्लम ही रही है, और ये फ्यूचर में भी क्या रहेगी, है कि बहुत बड़ी क्या रहेगी, प्रॉब्लम ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मेरा इसी आपके क्या होता है बेटा 11th क्लास में क्या होता है कि स्टेंजा दिया हुआ आता है, और स्टेंजा के नीचे आपसे 4 या 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं 1-1 मार्क के, तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और थोड़ा कंसल्ट करने की कोशिश करता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको। मैं बोलूँ कि हाउ इज द वर्ल्ड टू मच, और ये मैंने लिख दिया विद अस, कि ये दुनिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा कैसे है, ये दुनिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा कैसे, इस दुनिया में हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कैसे हैं, ये पूछ रहा है यहाँ पर पॉइंट। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, देखना कि वी आर इन्वॉल्व्ड, हम लिप्त हैं इन गैदरिंग, इकट्ठा करने में, गैदरिंग मोर एंड मोर वर्ल्डली कंफर्ट्स। आपको लाइनें समझ में आ रही होगी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फैसिलिटीज, ठीक है जी, बाई फेयर एंड फाउल मीन्स। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, एक बार आप चालू रखना, मैं थोड़ा सही कर देता हूँ वीडियो को। हाँ जी देखिए, तो मैंने क्या कहा कि हम लोग जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्डली कंफर्ट, सांसारिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, ठीक है। एंड फैसिलिटीज बाय फेयर एंड फाउल मीन्स, ठीक है, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे सही तरीके से हो, चाहे गलत तरीके से हो, फेयरली हो चाहे फाउल तरीके से हो, हम हर तरीके से दुनिया की सुख सुविधाओं को, ठीक है, क्या गैदर करने के चक्कर में लगे हुए हैं। आगे देखना है क्या बोलना चाह रहा है, वी आर कलेक्टिंग, हम कलेक्ट कर रहे हैं, और ये मैंने लिख दिया आगे, दीज थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स, हम इन सभी चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं, एट द कोस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता एंड नेचर, आध्यात्मिकता और नेचर की कीमत पर, आध्यात्मिकता और प्रकृति की कीमत के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन और है वो भी लिखवा देता हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इस स्टेंजा के नीचे, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, थर्ड क्वेश्चन मेरा हो जाएगा सी, वाई डज
वाई डज द पोइट से, पोइट क्यों कहता है कि लिटिल वी सी इन नेचर, पोइट ऐसा क्यों कहता है कि आज हम प्रकृति में बहुत कम देख पा रहे हैं, मीन्स आज हमारा ध्यान प्रकृति की चीज़ों की ओर बहुत कम है, ऐसा पोइट क्यों कहता है, वो हम पढ़ रहे हैं। तो देखना इसका आंसर क्या होता है स्टूडेंट्स। आंसर है द पोइट सेज सो, पोइट ऐसा इसलिए कहता है बिकॉज, क्योंकि वी आर इन्वॉल्व्ड, हम लिप्त हो चुके हैं, शामिल हो चुके हैं, टू मच, बहुत ज़्यादा, इन मेटेरियलिज्म, हम मेटेरियलिज्म में बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, लिप्त हो चुके हैं। देखना, एंड वी डोंट हैव स्पेयर टाइम, डोंट हैव स्पेयर टाइम, और हमारे पास फुर्सत का टाइम ही नहीं है, टू एडमायर, प्रशंसा करने के लिए, एडमायर नेचर, प्रकृति की प्रशंसा करने के लिए, एंड टू बी विद इट, टू बी विद इट, और प्रकृति के साथ रहने के लिए हमारे पास क्या नहीं है, फुर्सत का टाइम ही नहीं है। पोइट ऐसा क्यों कहता है कि हम लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, मेटेरियलिज्म में क्या हो गए हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं, कि हमारे पास क्या नहीं है, ठीक है, नेचर की प्रशंसा करने और नेचर में, नेचर के साथ साथ होने का हमारे पास क्या नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो साथियों एक स्टेंजा था, अगले जो 2 स्टेंजा होंगे नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, और ये क्वेश्चंस आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कैसे भी आप करके, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। जैसे अपनी स्कूल खुलेगी, ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क चेक करने के लिए बुलाऊंगा। हो सकता है वैसे भी आपको होमवर्क के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है, कि एक बार होमवर्क चेक कराने ज़रूर आए, ऐसा बोल दिया जा सकता है आपको। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।